हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आपका VJJ मैथ क्लासेस में। हमारा चैप्टर चल रहा है औसत एंड एवरेज, औसत या एवरेज। तो इसका आज का पहला क्वेश्चन लिया है, 3 बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है। तो इसमें हमने पढ़ा था औसत का फॉर्मूला। औसत कैसे निकाला जाता है? औसत का सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पर देखें 3 बच्चे हैं और उनकी औसत आयु दे रखी है 16 वर्ष। तो यहाँ पर देखो योग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, योग बराबर औसत गुणा संख्या। तो 3 बच्चे हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है, तो योग कितना हो जाएगा, 3 बच्चों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 48 वर्ष हो जाएगी, कुल आयु हो जाएगी। और उनकी आयु का अनुपात क्या दे रखा है, 4, 5 और 7 का अनुपात दे रखा है। ऐसे मान लेते हैं छोटे बच्चे की आयु 4 वर्ष है, उससे बड़े वाले की 5, सबसे बड़े बच्चे की आयु जो है 7 वर्ष है। तो हमें जो ज्ञात करना है वो अंश में लिखते हैं। क्या ज्ञात करना है, छोटे बच्चे की आयु कितनी है, 4। जो दिया गया है वो गुणा में लगाएंगे, टोटल आयु दे रखी है 48 और यहाँ पर टोटल आयु कितनी बनती है 16। तो 3 से काटेंगे 16 तिया 48, तो आंसर आया 12 वर्ष। यस, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है हमारे पास 27A + 27B = 135। तो ए और बी का औसत पूछा है। यहाँ पर देखें, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, दोनों में कॉमन क्या रहा है, 27 आ रहा है। यहाँ पर क्या बचा, ए 27 कॉमन लेने के बाद बी बराबर कितना है 135। तो ये 27 इसके भाग में चला जाएगा, तो a + b बराबर कितना आया, भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। ये दो संख्या है हमारे पास, a और b, दो संख्याएं हैं। इनका जो योग है वो कितना आया है, योग आया हमारे पास 5, a + b यानी कि a और b का जोड़ 5 आया है। हमें पूछा है औसत, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटा संख्या। तो योग कितना हमारे पास 5 और संख्या कितनी है टोटल, a और b दो संख्याएं हैं, तो कितना आंसर आया 2.5। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याएं a तथा b, दो संख्याएं हमारे पास a और b, उनका औसत कितना है 20 है। b तथा c का औसत 19 है, c तथा a का औसत 21 है। तो a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखें a तथा b, a और b दो संख्याएं हमारे पास, दो संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है, औसत जो है वो 20 है। तो इनका योग निकाल लेते हैं, यानी कि a + b। तो योग निकालने का सूत्र क्या है, औसत और संख्या को गुणा कर देते हैं। संख्या 2 है, औसत 20 है, तो 2 × 20 40। b तथा c का औसत 19 है, तो b + c, दो संख्याएं हमारे पास, उनका औसत है 19, तो इनका योग आ गया 38। c तथा a का औसत, दो संख्याएं ये भी है, तो इनका योग कितना आ जाएगा, 2 × 21 42। इनको जोड़ देते हैं, a + b, b + c, c + a, जोड़ देते हैं इनको, a + b, b + c, c + a। तो इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो इधर 40, 38 और 42 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 120। यहाँ पर देखें a 2 बार है तो 2a, b 2 बार है, 2 बार ऐड हो रहा है तो 2b, c भी 2 बार जुड़ रहा है तो 2c, 120। सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, a + b + c 120। ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 60 आ गया। ये तो है तीनों संख्याओं का योग, लेकिन हमें पूछा है a का मान। तो यहाँ पर देखो हमारे पास आया है a + b + c = 60। तो हमें पता है b और c का मान कितना है, 38 है, तो ये माइनस कर देते हैं। b + c का मान जो 38 है वो माइनस कर देते हैं, ये माइनस करते हैं, तो यानी कि ये माइनस करना है, तो ये कट हो जाएगा। तो क्या बचा, a का मान कितना आया 22। इसी प्रकार b का पूछा जा सकता है और c का भी पूछा जा सकता है, जो हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें और आगे बढ़ते हैं, लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिया है कि 11 संख्या का औसत 50 है, यदि प्रथम 6 संख्या का औसत 49 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या क्या है। हमारे पास 11 संख्याएं हैं, 11 संख्याएं हैं, उनका औसत जो 50 है, तो इनका योग कितना आ जाएगा, संख्या गुणा औसत होता है योग का सूत्र, तो 11 × 50 यानी कि 550 आया। इसी तरह से प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 है, 6 संख्या है, उनका जो औसत है वो 49 है, तो इनका योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा इनका 6 × 49 यानी कि 294। अंतिम 6 संख्या, यहाँ पर लिखा है अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है, तो यहाँ पर 6 संख्या है, इनका औसत जो है वो 52 है,
तो इनका योग कितना आ जाएगा, इनका योग हो जाएगा 6 गुणा 52 यानी कि 312। देखो 11 जो संख्या है उनका योग कितना है, 550 है। प्रथम 6 संख्याओं और अंतिम 6 संख्याओं का योग कितना है हमारे पास, 294 और 312। तो देखते हैं इनका टोटल कितना होता है, 294 प्लस 312 606। इसमें से अपने 550 घटा देते हैं, सॉरी 550 है ये घटा देते हैं, तो वो जो छठी संख्या है वो हमारे पास आई 56। लेकिन इसमें मल्टीप्लाई थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा है, तो हम इसे एक शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए अपने देखो क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक से मैं करता हूँ यहाँ पर। शॉर्ट ट्रिक से क्या है कि हमारे पास प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 है, 49, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 52 है। इनकी बीच की संख्या ले लेते हैं। बीच की संख्या कितनी आएगी इनकी, बीच की संख्या 50.5 आएगी, बिल्कुल बीच की संख्या। या फिर अपने ऐसे नहीं पता चलता है, दोनों को ऐड कर दो और 2 से भाग कर दें तो 50.5 जो वो आ जाएगा। ऐसे बीच की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बीच की संख्या ही 50.5, तो वो 11 संख्याओं को जो 50 है इससे कितने कम या ज़्यादा है, इससे 0.5 कम या ज़्यादा है, या इसे 1/2 भी कह सकते हैं। तो इसका 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 से कितना आया, 5.5 आएगा। अब ये 5.5 इस बीच वाली संख्या के साथ ऐड कर देते हैं 50.5 के साथ, तो ऐड करने के बाद आंसर आ जाएगा हमारे पास 56। तो इस तरह से अपने शॉर्ट ट्रिक से अपने सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात करें। वैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस पर डिपेंडेड जो क्वेश्चन है इसमें संख्याएं हैं वो बड़ी बड़ी शामिल कर ली जाती है, तब इसमें कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है और हमें करने में थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो इसे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करूँगा मैं कि 36 छात्र हमारे पास 36 छात्र है, उनकी औसत आयु कितनी है, औसत आयु जो है वो 14 वर्ष है। 14 वर्ष ये औसत आयु है, औसत आयु है। इसमें शिक्षक को भी शामिल कर ली जाए। शिक्षक कितने हैं, 1 है, मतलब 1 प्लस कर दें, इसमें शामिल करना है। अगर इसमें से कोई भी एक छात्र चला जाता है तो माइनस कर देंगे। आयु, हाँ, औसत आयु कितनी हो जाती है, 1 वर्ष जो बढ़ जाती है, ये औसत आयु ये भी 1 वर्ष की जो वृद्धि है वो हो जाती है इसमें औसत आयु में। तो अपने को क्या करना है, देखो पहले 36 छात्र थे, अब एक शिक्षक जो शामिल हो गया है, उन 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष थी। अब शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत आयु जो वो 1 वर्ष प्लस हो जाती है, तो टोटल कितना हुआ, ये 15 हुआ। इस 15 का 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कर दिया। अब इस 1 का और 36 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों का, तो कितना आया, 36 आया। इन दोनों को ऐड कर दो आप, तो आंसर आ जाएगा हमारे, ये 15 का 15, ये 36, इनको ऐड कर देंगे 51 वर्ष, ये अपना आंसर है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं अपने। तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ कि एक कक्षा के, यहाँ पर कक्षा आना था, मैं लिख देता हूँ। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के आने से 0.2 की वृद्धि हो जाती है, तो नए विद्यार्थियों की आयु क्या है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने लिया है। इसमें क्या लिखा है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थी है, टोटल 40 विद्यार्थी है, तो उनकी जो औसत आयु है, औसत आयु वो है हमारे पास 15 वर्ष, ये औसत आयु है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 40 है। 10 जो नए विद्यार्थी और शामिल हो गए, यानी कि 50 हो गए, लेकिन अपने ये समझना है कि 10 और आ गए, प्लस लेंगे। तो अब औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है, 0.2 वृद्धि हो जाती है, इसलिए प्लस लगा देंगे। कमी हो जाती है तो माइनस लगा देंगे। तो वही ट्रिक अपने यूज करनी है। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 का और 0.2 का, 0.2 का। अब देखो पहले औसत कितना था, 15, अब इसमें वृद्धि हो गई 0.2 की, तो 15 में अपने 0.2 जोड़ देंगे तो 15.2 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करना है आपको और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ। इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई, इधर इन दोनों को ऐड करके इनसे मल्टीप्लाई, तो कितना आया था, ये 15.5 आया था इन दोनों को जोड़ने से। इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा। 10 गुणा 15.2, ये कितना हुआ, ये 8 हुआ। ये कितना हुआ, 152, दोनों को ऐड कर दो 160। ये आ गई जो नए 10 विद्यार्थी आए हैं ना, इसमें लिखा है नए विद्यार्थियों की, नए कितने आए थे, 10 आए थे, उन विद्यार्थियों की कुल आयु आ गई। अगर इनसे इनका औसत पूछ लिया जाए कि जो नए विद्यार्थी आए उनका औसत कितना है, तो
उनकी टोटल आयु कितनी है 160, विद्यार्थी कितने हैं 10 है, संख्या से भाग देते हैं तो आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। लेकिन हमसे इतना ही पूछा गया। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से है कि 5 व्यक्तियों में 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना है? तो देखो हमारे पास 5 व्यक्ति है। मैं इसको पहले, वैसे तो ये 4-5 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको पहले एग्जाम्पल से करवाना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास 5 व्यक्ति है, ए बी सी डी एंड ई। इसका भार अपने ले लेते हैं, मान लो 10 किलोग्राम, इसका भार 20 किलोग्राम। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, इसका भी 20 किलोग्राम और इसका जो है 40 किलोग्राम और इसका 50 किलोग्राम। तो इन सब का टोटल कितना वजन हुआ, टोटल कितना वेट हुआ इनका, वो देखो 10, 20, 30, 50, 140 हुआ टोटल। 140 किलोग्राम इनका कुल वजन हुआ। इन पांचों का अगर औसत पूछ लिया जाए, 5 जने ये, तो औसत कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा हमारे पास 28 किलोग्राम। अब इसमें से ये व्यक्ति चला जाता है, मान लो इसको कट कर देंगे, ये व्यक्ति चला जाता है, इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है और उसकी एज है मान लो 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम है। तो अब देखो इनका योग कितना हुआ, पहले कितना था 140, अब कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब इनकी टोटल इनका वेट कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, क्योंकि 20 किलोग्राम चला गया, 20 किलोग्राम वाला वजन वाला, और जिसका 30 किलोग्राम वेट है वो आ गया, तो 10 की वृद्धि होगी। अब इनका औसत कितना हुआ, 5 है टोटल, मतलब कैंडिडेट तो कितने हैं 5 है हमारे पास, तो इनका जो औसत है वो कितना हुआ 30 किलोग्राम हुआ। तो पहले कितना औसत था 28, अब कितना हो गया 30 हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई यहाँ पर 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। अब क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार से है, मैं इसके साथ इसको कंपेयर करके पढ़ूँ कि 5 व्यक्ति है, ये 5 है मान लो, इसमें से एक जो 20 किलोग्राम वाला है वो चला जाता है, तो औसत में जो 2 की वृद्धि हो जाती है। तो ये 20 किलोग्राम वाले जो चला गया था, इसकी जगह जो नया व्यक्ति है उसका वजन जो कितना है, तो हम देखें कि पहले टोटल कितना वजन था 140, अब कितना वजन आ गया, वजन हो गया इनका 150, तो जो ये गया है उसकी जगह पर जो नया है उसका 10 किलोग्राम वजन ज़्यादा है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, लेकिन हम इस प्रकार से नहीं करेंगे, ये तो मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है, इसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे, 5 व्यक्तियों में 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में कितने की वृद्धि हुई है, औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि है, यानी कि 5 व्यक्ति थे और औसत भार में कितने की वृद्धि हुई है, 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, ये औसत है 1 किलोग्राम औसत। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो योग आ जाएगा, जितने व्यक्ति है उनका औसत से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो योग आ गया, वृद्धि हुई है। मतलब पहले वो कितने, जो चला गया व्यक्ति उसमें 5 में से, जो 5 का जो ग्रुप था उसका वजन कितना था 60 किलोग्राम, उसकी जगह जो नया है तो उसका वजन कितना हो जाएगा, इसमें 5 ऐड कर देंगे, 65 वर्ष। तो आंसर कितना है, अपने को सीधा सही करना है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ दोबारा मैं, 5 और 1 का मल्टीप्लाई करना है, कितने व्यक्ति हैं औसत में कितने वृद्धि, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जो चला गया व्यक्ति इन 5 में से उसका जो वेट है वो कितना है उसमें ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से जो आज की क्लास, इसमें मैंने जो क्वेश्चन शामिल किए हैं, तो अगर आप अपनी किसी भी एग्जाम की तैयारी लगे हुए हैं, उसमें अगर मैथ का वेटेज ज़्यादा है और मैथ का वेटेज अच्छा खासा रहता ही है, तो आपकी तैयारी में ये जो क्लास है वो हेल्पफुल साबित होगी, यूजफुल रहेगी आपके लिए। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।